Hello class, today we are starting our third chapter, Discovering Tut. The saga continues by A.R. Williams. So let's start the chapter. This chapter is about a mummy. ये किसका मम्मी था? ये था तूतनखामन का मम्मी जो डिस्कवरी के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। तो इसमें उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो जब मरा था तो एक टीनेजर था, मतलब कि बहुत छोटी उम्र में वो मर गए थे। टीनेजर आपको पता है 13 to 19 ईयर्स की जो एज होती है, दैट इज़ कॉल्ड टीनेजर. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empires for centuries, he was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. वो अपने जो पावरफुल फैमिली थी, मतलब कि जो उसकी पावरफुल फैमिली थी, उसका लास्ट हायर मतलब कि अंतिम शासक था जिसने इजिप्ट पर रूल किया था और जो उसने अपने एम्पायर पर सेंचुरीज तक, मतलब कि काफ़ी टाइम तक शासन किया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड. जब वो मर गया था तो उसको गोल्ड से लाद दिया गया था एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसको भुला दिया गया था. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड इन 1922, जब 1922 में उनके टॉम्ब की डिस्कवरी हो गई थी, द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज स्पेकुलेटेड अबाउट what happened to him, with murder being the most extreme possibility. तो जो पूरा संसार था वो इस चीज़ की तरफ देख रहा था कि उसके साथ क्या हुआ होगा, और जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो रही थी, जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं आ रही थी, वो आ रही थी उनके मर्डर की. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. और 80 साल में जब वो पहली बार अपने टॉम को छोड़ रहे थे. टुट वॉज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. जो टुट है, उसकी जो बॉडी है, उसको सीटी स्कैन के लिए डाला गया ताकि उनकी लाइफ के बारे में और उनकी डेथ के बारे में नए तथ्य निकलकर सामने आ सकें. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फेरो. और ताकि इस सीटी स्कैन से ऐसा डाटा मिल सके जो उनका एक्यूरेट हो, मतलब कि एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब कि उनकी दोबारा से उसको बनाया जा सके या उसके बारे में सारी चीज़ें पता करी जा सके. किसके बारे में? द बॉयिश फेरो, जो बालक राजा था. ओके. As angry vines stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जब एंशियंट मतलब पुराने इजिप्टियन सिमेट्री से, मतलब कि पुराने इजिप्टियन कब्रिस्तानों में से, जिसको राजाओं की घाटी कहा जाता है, जब उसमें से राजा टुट को निकाला गया तो बहुत भयानक हवा चल रही थी. Dark belt clouds had scurried across the desert sky all day and now were veiling the stars in casket grey. मतलब कि ये कह सकते हैं डार्क बेलीड क्लाउड्स, मतलब काले बादल छा रहे थे, मतलब पूरे स्काई पर, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे. और अब एक सितारे को एक ग्रे कलर के डब्बे में निकाला जा रहा था, मतलब कि यहाँ पर राजा को एक स्टार की तरह बताया गया है. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005. ये कब हुआ था? 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a city scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. तो जो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस ममी है, उसको पहली बार सीटी स्कैन के अंदर डाला जा रहा था ताकि जो उससे जुड़े मेडिकल जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए. एक यंग रूलर, एक जो छोटा बच्चा जो रूलर रह चुका है, राजा रह चुका है, उसकी मृत्यु कम से कम 3,300 साल पहले हो चुकी है. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. पूरी दोपहरी, उस दिन पूरी दोपहर को पूरे संसार से जो टूरिस्ट थे वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे. रॉक कट टॉम्ब, मतलब कि जो एक टॉम्ब है जो 26 फीट नीचे है, ज़मीन के 26 फीट नीचे उसका टॉम्ब है. उसमें से
मम्मी को निकाला जा रहा था, तो एट दैट टाइम बहुत सारे टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर। वो जो दीवारें थी उसकी कब्र की जो दीवारें थी उसको घूर कर देख रहे थे। एंड पियर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड फेस, और जो टुट का फेस था उसको निहार रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी वो थी उसके कफन का ढक्कन, जो कि उसके फेस के अकॉर्डिंग बनाया गया था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। थोड़े से जो मतलब कुछ विजिटर्स जो थे वो जो गाइड बुक थी उसको आराम आराम से मतलब धीमी आवाज़ में पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, और दूसरे लोग चुपचाप बैठे हुए थे। परहैप्स पॉन्डिंग टुट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो जो टुट की अनटाइमली डेथ थी, मतलब कि जो असामयिक मौत थी उस पर वंडर कर रहे थे। और वंडरिंग अबाउट अ शिवर विद द फेरोज कर्स, और शायद वो राजा के अभिशाप से डर रहे थे, कांप रहे थे। डेथ फॉर मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू, कि क्या ये सत्य है कि जो भी उनको डिस्टर्ब करता है वो मौत के घाट उतारा जाता है। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. जैसे ही जाही हवास, जो सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के, उन्होंने जैसे ही बॉडी को एक नज़र में देखा, उन्होंने कहा कि मम्मी की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि किसकी वजह से, जो कार्टर ने 1920 में जो डिस्कवरी की थी उनकी वजह से मम्मी की हालत बहुत ख़राब है। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज़ was a British archaeologist who in 1922 discovered Toots tomb after years of futile searching. कार्टर पूरा नाम क्या है? हॉवर्ड कार्टर, जो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो पुरानी चीज़ों में खोज करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्होंने 1920 में टूट्स टॉम्ब को डिस्कवर किया था बहुत सारी बेकार की सर्चेस के बाद। इट्स कंटेंट्स तो हास्टली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। जो इनके कंटेंट थे वो बहुत सरप्राइजिंग थे और कंप्लीट थे। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड। उन्होंने जो निकाला था वो एक रॉयल कलेक्शन था, मतलब सबसे ज़्यादा रिच रॉयल कलेक्शन था। क्यों? क्योंकि जो मम्मी था वो पूरा सोने से लदा हुआ था, उसकी बॉडी को पूरा सोने से कवर अप किया गया था। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। तो जो उसकी कारीगरी थी, जो उसके जो गोल्ड डाला गया था उसके ऊपर, उसकी कारीगरी एक बहुत बड़ी मिसाल थी और इस चीज़ का सबूत थी कि इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। और वो उस टाइम की डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा सेंसेशन था जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा था। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही हैड want in the afterlife, board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। लेकिन टूट को ऐसी चीज़ों के साथ दफनाया गया था जो उसके मौत के बाद उसके काम आने वाली थी। मतलब कि लोगों का ये मानना था कि मौत के बाद भी इसको ये इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेज़र, तांबे का या कांसे का कह सकते हैं रेज़र था, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन के अंडरगारमेंट्स थे, और खाने और शराब के डब्बे थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स, महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद, किस चीज़ की रिकॉर्डिंग? जो राजा के जो फ्यूनरी ट्रेजर्स थे, जो उसकी कब्र में जो खजाने थे, उसकी रिकॉर्डिंग के बाद कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने उसके पास जो 3 रखे हुए जो और कब्रें थी उनको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले खोलने पर, ही फाउंड अ श्रूड अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लोर्स। पहले खोलने पर उसे क्या मिला? एक कफन रखा हुआ था जिसमें मालाएं रखी हुई थी और जिसमें ऑलिव की पत्तियां थी, वाइल्ड सेलरी मतलब एक पौधा होता है वो था, कमल की पत्तियां थी और कॉर्न के फ्लावर्स थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, जिससे थोड़ा ये पता चलता था कि जो उसकी
जो कब्र थी वो मार्च और अप्रैल में दफनाई गई थी। When he finally reached the mummy, जब वो मम्मी के पास फाइनली पहुँचे तो वो कुछ परेशानी में आ गए। He ran into trouble. The ritual resins had hardened. जो रिचुअल मतलब जब किसी चीज़ को दफनाते हैं, किसी मनुष्य को दफनाते हैं तो कुछ उस पर ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो हार्डन हो चुकी थी, मतलब वो जम चुकी थी। सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जिसने टूट को जो उसका गोल्ड कॉफिन था, मतलब सोने का जो उसका कफन था, उससे उसको चिपका दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, किसी भी तरीके का जो फोर्स था वो उसको नहीं हटा पा रहा था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा व्हाट वॉज टू बी डन, अब क्या किया जा सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।